हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम लाइव हैं। ह्यूमिडिटी और गर्मी से कैसे बचें, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी लाइव। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर लाइव मौजूद हैं और जो भी दर्शक हैं वो कमेंट सेशन में अपने सवाल लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आपका सवाल जरूरी हुआ तो मैं डॉक्टर स्वाति से जरूर लूंगी। डॉक्टर स्वाति, हमने देखा कि जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई की शुरुआत में 1 जुलाई को तो गर्मी ने दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसे में हमें गर्मी और लू दोनों से कैसे बचना चाहिए, सबसे पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में लू भी चलने लगती है, जैसे आपने ज़िक्र करा, और हम लोगों को बाहर भी अपने काम के लिए निकलना रहता है। तो 2-3 बातों का अगर हम ध्यान रखें तो ज़रूर हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। पहली बात, हमें हल्के रंग के कपड़े पहन कर के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं वो सनलाइट को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, ताकि हवा जो है आसानी से आर-पार हो। अगर आप टाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो पसीने में और ज़्यादा जो है दिक्कत बढ़ती है, आपको गर्मी और लगती है। तो कॉटन के हल्के रंग के कपड़े अगर हम पहने, ढीले कपड़े पहने, तो पहली बात है, क्योंकि उससे हवा जो है हमारे शरीर में जो पसीना बनता है उसको इवेपोरेट करती रहती है, बाहर निकालती रहती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है, एकदम से उसका तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ता है। दूसरी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी बाहर निकले हम सनस्क्रीन लगा करके, सनस्क्रीन क्रीम्स आती हैं जो आप आसानी से किसी भी केमिस्ट से खरीद सकते हैं। कोशिश करिए कि 15 एसपीएफ से ज्यादा की जो सनस्क्रीन है वो आप खरीदिए, क्योंकि डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कितने सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो एसपीएफ है उसका वो कितना है। तो देखिए कि वो 15 से ज्यादा का होना चाहिए। तो अगर आप लंबे समय के लिए बाहर निकलने वाले हैं तो कोशिश करिए कि आप आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगाएं, और जब आप निकलने लगे तब फिर सनस्क्रीन लगाएं। तो उससे आपकी जो त्वचा है उस पे जो अल्ट्रा वायलेट बी रेज और ए रेज होती हैं हमारे सनलाइट की, उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वरना आपने देखा टैनिंग होने लगती है, लाल लगते हैं चेहरे के ऊपर, झुर्रियां आने लगती हैं। तो ये सारी समस्याएं जो सनस्क्रीन जो है काफी हद तक रोकता है। तीसरी चीज, हम चश्मा लगा के भी निकल सकते हैं, ताकि हमारी आईज जो सनलाइट ग्लेयर से प्रोटेक्टेड रहे। एक छोटी सी कैप ले सकते हैं, कैप या छोटा छाता लेकर के आप निकल सकते हैं अपने साथ, ताकि धूप की जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो सीधे आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर, सर पर ना पड़े, तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम एक गीला कपड़ा अपने साथ, छोटा सा रुमाल जो है वो गीला करके लेके निकले, और यहाँ गर्दन में पीछे रख सकते हैं। अगर हम ज्यादा लंबे देर के लिए बाहर रहने वाले हैं तो यहाँ गर्दन में पीछे रखिए, उससे आप काफी तरोताजा रहेंगे और सर में गर्मी नहीं चढ़ती है, क्योंकि हमें सर प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गर्मी के मौसम में। तो एक काम ये कर सकते हैं, और जब लगे कि कपड़ा जो है थोड़ा गर्म सा हो रहा है या पानी इतना ठंडा नहीं रहा, तो उसे दोबारा एक अपने साथ पानी की वाटर बॉटल लेके चले, उसे गीला कर लें दोबारा कपड़े को अच्छे से निचोड़ बहुत कर। अहम जानकारी डॉक्टर स्वाति आपने दी है कि हमें हल्के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो लोग बाहर काम पर निकले हैं और जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना, तो क्या कैसे वो खान-पान का ध्यान रखें? क्या चीज़ें उनको खानी चाहिए जिससे लू के प्रकोप से बचा जा सकता है? और क्या-क्या चीज़ें पीनी चाहिए, क्योंकि जिसकी ठंडी तासीर होती है वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। तो इसलिए आप ऐसे टिप्स दीजिए कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हमारा शरीर जो होता है उसका 2/3 हिस्सा पानी, इसलिए पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्मी में हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी होने लगती है, और शरीर में अगर 2% भी पानी कम, हमारे शरीर में उसके संकेत आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कि आप तरल अच्छी मात्रा में लें। पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, पुदीने का पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें जो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, चाय, कॉफ़ी, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक अगर आप है तो वो, और सोडा ड्रिंक्स होते हैं, तो ये हमें अवॉइड करना है। अक्सर हम क्या करते हैं, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, फटाफट कोई सोडा खरीद लेते हैं दुकान से। तो ये नहीं करें। अगर आप चाय, कॉफ़ी या सोडा ड्रिंक्स ले रहे हैं तो ये हमें और ज़्यादा डिहाइड्रेशन करते हैं, ये नहीं पहुँचा रहे हैं, ये हमें और ज़्यादा डिहाइड्रेट करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि नारियल पानी, फ्रूट जूस, नींबू शिकंजी, इस तरह की चीज़ों को आप लें। उसके अलावा प्याज़ जो है वो हमें लू से बचाता है, तो हमें गर्मी के मौसम में ज़्यादा प्याज़ का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा सत्तू एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से उपलब्ध होती है, भी है, लेना भी आसान है, उसको भी हम पानी में मिला करके, बर्फ डाल करके ले सकते हैं, वो भी हमें तरोताज़ा रखता है। और जितनी भी ज़्यादा
दही से बनी हुई चीजें लेते हैं, जैसे छाछ है, लस्सी है, ये सब चीजें भी हमारे शरीर को जो है तरोताजा रखती हैं और हमें लू से बचाती हैं। तो कोशिश करें कि हम ऐसी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और देखिए, अच्छी बात यह है कि इस मौसम में ही ऐसे फ्रूट्स भी, पानी की तादाद बहुत ज्यादा होती है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये जो फ्रूट्स हैं वो भी इसी मौसम में ज्यादा आते हैं और वो हमें फायदा करते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें खाते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा पानी भी इसके साथ साथ हमारे शरीर में पहुंचता है, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीजों को हम अपने डाइट में इंक्लूड करें और अच्छे से ब्रेकफास्ट करके ही निकलना चाहिए। खाली पेट अगर निकलते हैं संभावनाएं ज्यादा होती है कि आपको लू लगने की संभावनाएं ज्यादा, इसलिए खाली पेट मत निकलिए घर से बाहर और अपने साथ पानी या कोई तरल पदार्थ लेकर के निकलिए। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर लाइव मौजूद हैं। जो भी आपका सवाल है टॉपिक से रेलेवेंट होगा, तो मैं ज़रूर आपका सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से लूँगी। अच्छा डॉक्टर स्वाति, आपने ये बताया कि हमें क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए, पानी का ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए और लू से बचने के लिए। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें गर्मी में नहीं खानी चाहिए, जिसका सेवन करना अ, गर्मी अगर गर्मी का मौसम ज़्यादा है और जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में बताइए? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि चाय, कॉफ़ी, सोडा ड्रिंक ये जो हैं, ये हमें नुकसान देती है, ये हमें और ज़्यादा डिहाइड्रेशन करती हैं, तो पहली चीज़ तो हमें इनसे बचना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि गर्मी के मौसम में जब आप बाहर से खरीद कर के कोई चीज़ खाते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि बाहर चीज़ें जल्दी सड़ जाती हैं। गर्मी के तापमान की वजह से जो बढ़ जाता है, उस वजह से जल्दी खराब होती हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम बाहर ऐसी चीज़ें नहीं खाएँ जो लंबे समय से रखी हुई हैं, वरना आपको डायरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस इस तरह की परेशानियाँ गर्मियों में ज़्यादा होती हैं और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हम लोग दूषित खाने को जो है उसका सेवन कर लेते हैं। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि अगर आप बाहर से खरीद के कुछ खा रहे हैं तो फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए, हमें बहुत समय से रखी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरा, हमें ढकी हुई चीज़ें जो रखी हुई हों, वो खानी चाहिए। जो खुली चीज़ें रखी रहती हैं ठेलों पर या आपने देखा है दुकानों पर, उनसे भी हमें बचना ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं और ऐसी स्थिति में वो भी कंटामिनेट करती हैं फूड को और इसीलिए टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वच्छ खाना खाएँ, साफ खाना खाएँ, फ्रेश फूड खाएँ और हम ऐसी चीज़ों से बचें जो हमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा करेंगी। तो फ्राइड फूड्स हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, वो चीज़ें हमें ज़्यादा डिहाइड्रेट करती हैं और हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनमें पानी स्वाभाविक तौर से भी ज़्यादा होता है और उनमें विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, जिनकी हमें इस वक़्त ज़रूरत है, जो हमारे शरीर को जो है एक गर्मी से लड़ने की ताकत दे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहे। बिल्कुल, तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने कही हैं। अच्छा डॉक्टर स्वाति, आपने बताया कि चाय, कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, तो क्या अगर हम नियमित 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी लेते हैं, तो इससे नुकसान होता है? देखिए, 1 या 2 कप आप सुबह उठ कर के चाय पीते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत आप जानते हैं तो दिन भर कई सारी प्याले पी जाते हैं, दिन भर पीते रहते हैं, हर 2 घंटे बाद उन्हें तलब होती है कि कॉफ़ी पीनी है या बाहर भी आप निकलते हैं तो आपको लगता है चाय मिल रही है, चलिए चाय पी लेते हैं। लेकिन हमें इस जो ये जो हमारा बिहेवियर है इसको अगर आप सुबह-शाम एक चाय घर में बैठ के अच्छे पी रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गर्मी में बाहर निकले, पसीने आ रहे हैं आपको गर्मी लग रही है, आप चाय तो वो आपको नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं देता है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब पसीना आता है तो हमारे शरीर से केवल पानी नहीं, हमारे शरीर से सॉल्ट्स भी निकलते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सॉल्ट्स को भी रिप्लेस करें। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हम पानी में नमक मिला के पी सकते हैं या जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉल है या नींबू शिकंजी में नमक चीनी डाल करके ले लें। तो इस तरह की कोशिश करें कि हमारे सॉल्ट्स जो हैं बॉडी के वो भी वापस हमारे शरीर में पहुँचे, वरना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमें जो है पैरों में बहुत दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ऐंठन होते हैं, गर्दन में हो रहे हैं, शोल्डर में हो रहे हैं या पैरों में हो रहे हैं, वो सब इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी से सॉल्ट निकल जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम उस सॉल्ट को रिप्लेस करें। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, जब बाहर निकलते हैं, पहले आपने सनस्क्रीन का ज़िक्र किया था, तो दिन में कितनी बार लगानी चाहिए और कितनी देर पहले लगानी चाहिए? देखिए, लगभग आधे घंटे पहले आपको एक बार सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। उसके बाद जब आप निकलने लगे तब एक बार कोट लगा लेना चाहिए सनस्क्रीन।
और अगर आप बहुत लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं, जैसे कि लगभग आप मान लीजिए कि मैं 5 से 6 घंटे के लिए बाहर रहने वाली हूँ और मैं शाम को ही वापस आऊँगी अपने घर, तो ऐसी स्थिति में मुझे ज़रूर बीच में एक बार और सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए, ताकि जो प्रोटेक्शन है वो रहे, क्योंकि पसीना जब हम पोंछते हैं तो क्रीम्स भी पुछ जाती हैं और फिर उनका असर ज़्यादा नहीं रहता है। तो अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है, आप बार-बार अपना फेस वाइप कर, तो आपको ज़रूर दोबारा से सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। और अगर आप एसी एनवायरनमेंट में ही बैठे हैं और आपने कुछ ज़्यादा पसीना वगैरह आपको नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में आपने जो एक सनस्क्रीन लगाया वो आपके लिए काफ़ी है। बिल्कुल तो हमारा टॉपिक भी यही है कि ह्यूमिडिटी और गर्मी से इस मौसम में कैसे बचें, क्योंकि हमने देखा कि जून के आखिरी हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया। पहली जुलाई को भी गर्मी ने दिल्ली में नया रिकॉर्ड बनाया और अभी 3-4 दिन तो कम से कम दिल्ली एनसीआर में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। उसके बाद मानसून आएगा और मानसून में देरी हुई है। डॉक्टर स्वाति लगातार हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, आपने बहुत ज़रूरी बातें बताई हैं। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जब लोग बाहर निकलते हैं, तो जो लड़कियाँ मेकअप लगाती हैं, तो क्या गर्मी में धूप में निकलने में ज़्यादा मेकअप भी स्किन के लिए नुकसानदायक है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा मेकअप लगा के बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीना बाहर आता है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो हम जब मेकअप लगाते हैं, तो वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में हमारी स्किन जो है, वो ब्रीथ नहीं कर पाती है। वो पसीना जो है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि समर्स में हम लाइट मेकअप का इस्तेमाल करें, इस तरह का मेकअप का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट नहीं हो। अगर आप वाटर रेजिस्टेंट मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी स्थिति में पोर्स बंद होने की संभावनाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बीच में 1-2 बार टॉप अप कर लें, जब आपको लगे कि अब आपको ज़रूरत है या कुछ है, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसकी बजाय कि हम कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट मेकअप का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि सारा दिन लॉन्ग स्टे रहने वाला है, तो इसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा नुकसान देता है। दूसरा ये, जो जब हम मेकअप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट होती है। हमारी स्किन में से जो मॉइस्चर होता है, वो सारा वैसे भी बाहर निकलता है। तो रिंकल्स होने की, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने की, लाल-लाल जो चकत्ते हैं चेहरे पर होने की, ये सब संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करें, पहली बात, जो भी मेकअप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड का मेकअप, ताकि आपको क्वालिटी एन्श्योर्ड हो कि आप अच्छी क्वालिटी का मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं। और डेफिनिटली समर्स में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो ब्लॉक नहीं हो। ठीक है, डॉक्टर स्वाति आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो भी दर्शक हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।